हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीट मेटल वर्क। जो सीट मेटल से जितने क्वेश्चंस हमारे आईएमपी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने क्वेश्चंस डिपार्टमेंट ने एग्जामिनर ने पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं लाया हूं। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के लेक्चर आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बोल रहा है कि इन अ रिवेटेड जॉइंट द एजेस ऑफ प्लेट आर सिंपली लेड ओवर अदर एंड रिवेटेड द जॉइंट इज कॉल्ड। बोल रहा है रिवेटेड जोड़ में प्लेटों की कोर के एक दूसरी पर रखी है और रिवेटेड है, जोड़ को क्या कहलाता है? यानी जब हम प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर जब हम यहाँ पर रिवेटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं गाइज? उसे हम कहते हैं लैप जॉइंट। तो हमारा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चढ़ाव जोड़ यानी कि लैप जॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है द डिफेक्ट विच रिजल्ट इन द, यहाँ पर बोल रहा है मिसमैचिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम प्लेट्स ऑफ कास्टिंग। ये कास्टिंग से क्वेश्चन है। कास्टिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कास्टिंग के बारे में डिटेल लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपके लिए। हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए इसका मैं डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी आईएमपी पॉइंट भी वहाँ पर मैं आपके लिए लिखवा दूंगा, ताकि आपके कास्टिंग से भी क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छूटेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको ऐसे चैप्टर वाइज डेली आपके लिए एमसीक्यू 2000 एमसीक्यू हमारी सीरीज चल रही है, उसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे अगर आप टेक एग्जाम के मेंबर बन जाते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कास्टिंग के ऊपरी और निचली प्लेटों के बेमेल यानी कि मिसमैचिंग परिणाम स्वरूप होने वाले दोष डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो भैया हम उसे कहते हैं शिफ्ट। क्या नाम है उसका? हमारा शिफ्ट। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है इज यूज टू शेप द एंड ऑफ रिवेट इनटू अ राउंड स्मूथ हेड। किसका प्रयोग रिवेट के एक छोर को गोल स्नेक यानी कि स्मूथ शीर्ष का आकार देने के लिए हम प्रयोग करते हैं? तो भैया हम जब रिवेटिंग करते हैं तो रिवेट के जो हमारा रिवेट का हेड होता है उसको गोल और स्मूथ फिनिश करने के लिए हम वहाँ पर रिवेट सेट का यूज करते हैं। आपके लिए रिवेटिंग चैप्टर मिल जाएगा, आपके लिए डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। जो हमारा DRDO सेप्टेम्बर 10 का फुल कोर्स चल रहा है उसके आपको डिटेल लेक्चर मिलते रहेंगे। आप भी थ्योरी में ऐसे डेली पढ़ते रहिएगा, चैप्टर वाइज पढ़ते रहिएगा, और यहाँ पर आप आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ गाइज कि आप मेरे आंसर देने से पहले कोशिश करिएगा कि आप खुद अपने आंसर को कमेंट कर सको, अपने आंसर को दे सको, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू अलाइन होल टू बी रिवेटेड। रिवेटेड करते समय टूल को अलाइन करने के लिए यानी संरेखित करने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं? यहाँ पर बोला होल्स को अलाइन करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? तो ये हम होल्स को अलाइन करने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, जो कि हमको मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉली जो होता है, डॉली को निचला हेड जो रिवेट का होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, हमारा रिवेट खराब ना हो उसके लिए हम डॉली का यूज करते हैं। ठीक है, आपका जो रिवेट सेट जो होता है उसका मैंने प्रयोग बता ही दिया है कि हम रिवेट के हेड को गोल आकार देने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्नैप यहाँ पर जो होता है आपका, स्नैप जो होता है वो आपका एक क्रिया होता है। ठीक है, जिससे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट इन द असेंबली ऑफ टू प्लेट फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं प्रत्येक वीडियो आपसे बोलता हूँ मेरे वीडियो देखो जब भी आप तो एक कॉपी पेन लेके देखिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको नोट कर सको और आप क्विक रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है भैया लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं? जब भी हम रिवेटिंग करते हैं तो लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम वहाँ पर फोल्डरिंग एक हमारी ऑपरेशन होता है, फोल्डरिंग ऑपरेशन होता है, जिसे हम प्रयोग करते हैं लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, जब रिवेटिंग वाला चैप्टर आएगा उसमें मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूँ, आप पेशेंस बना रखिए, पूरे वीडियो को देखिए। 40+ आपके आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस कराने वाले हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 प्लेट है, कुछ इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक 2 प्लेट हमारी, यहाँ पर रिवेट लग चुकी है। देखिए यहाँ पर हमारी, यहाँ पर रिवेट का हेड है कुछ इस प्रकार से राउंड, यहाँ पर हमारा हेड होगा, ये हमारा एक
राउंड हेड यहाँ पर हो गया। फ्री हैंड ड्राइंग समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये रिवेटिंग की दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, यहाँ पर हमारी रिवेट लग चुकी है। तो ठीक है, जब भी हमारे यहाँ पर प्लेट आपस में नहीं सटी होती है तो वहाँ पर क्या होगा कि लीक होने की संभावना रहती है। जैसे कि कोई भी वहाँ पर लिक्विड की जगह पर हम रिवेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लेट में क्या लीक होने की संभावना रहेगी। तो एक हमारा टूल होता है, कुछ इस प्रकार से हमारा एक टूल होता है, इस प्रकार से हमारा टूल होता है और यहाँ पर हम लगाते हैं, थोड़ा सा दूर बन गया, यहाँ पर हम लगाते हैं और जो हमारी जो प्लेट होती है उसको दबा देते हैं ताकि वो लीक ना रहे। इसे हम फिल्टरिंग कहते हैं। कॉकिंग जो होता है गाइज, उससे हम करते हैं यहाँ पर जो हमारा हेड होता है गाइज, हेड जो होता है उसको हम दबा देते हैं, वहाँ पर लीक ना हो, वहाँ पर बिल्कुल भी उसमें क्लियरेंस ना रहे, वहाँ पर हम जो टूल का यूज कहते हैं उसे कहते हैं कॉकिंग ऑपरेशन, कॉकिंग टूल। तो आपको ये दोनों ऑपरेशन अच्छे से याद रखना है, आपको दोनों ऑपरेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अच्छे से इसको पढ़ने के लिए आप डिटेल लेक्चर हमारा बात करिए जो आने वाला है, या आप थ्योरी में पढ़ सकते हो अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, हैंड टूल यूज्ड फॉर कटिंग थिन शीट इज कॉल्ड। पतली चादरों को काटने के लिए किए जाने वाले हस्त औजार को कहा जाता है। तो भैया जो पतली चादरें होती हैं उसे हम किस से काटते हैं, स्निप से काटते हैं, और उस ऑपरेशन को हम क्या कर देंगे, स्निपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इज यूज टू शेप द एंड ऑफ रिवेट इनटू अ राउंड स्मूथ हेड। वही का वही आपका क्वेश्चन है रिवेट सेट वाला। तो यहाँ पर डबल क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाएगा क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, हिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। कौन सी परख तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। एक हमारा ऑपरेशन होता है पिनिंग, याद रखना उसमें डबल ई आती है, और पिनिंग एक दूसरा पिनिंग ऑपरेशन है, लेकिन एक रिवेट सेट एक असेंबली ऑपरेशन है हमारा पिनिंग। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पिनिंग और पिनिंग में यहाँ पर जो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डबल ई जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा वो हमारा एक असेंबली ऑपरेशन है जो कि हमारा रिवेटिंग की तरह ही यानी कि रिवेटिंग जैसा होता है। ठीक है, पार्टों को जोड़ने में, असेंबल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, फॉर व्हाट इज पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट हम कहाँ प्रयोग करते हैं गाइस, जो हमारी पेन हेड रिवेट जो होती है उसका हम हैवी वर्क यानी भारी कार्य करने के लिए पेन हेड रिवेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और रिवेट, ये रिवेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका डिटेल लेक्चर में जरूर लाऊंगा आपके लिए, सभी जो आपके डाउट हैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो इससे बनने वाले आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी पूछे गए तो उनको आप देख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस एंड हमारे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सभी दोस्तों हम शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है तो हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द ही दिया जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सेप्टम 8 एंड सेप्टम 9 के दोनों सेप्टम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी DRDO को एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हो गया इसका हमारा बी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, फुलर का उपयोग के लिए किया जाता है। फुलर का उपयोग हम कहाँ करते हैं आपके लिए पता होगा, फॉर नेकिंग डाउन पीस ऑफ वर्क। किसी वर्क पीस की ग्रीवन नेक डाउन करने के लिए हम भैया फुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर जो हमारे जो आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमारे सीट मेटल चैप्टर से। तो आपको सीट मेटल चैप्टर पढ़ लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी जो मैं बता रहा हूँ जैसे कि हैमिंग हो गया, सीमिंग हो गया नॉच हो गया आपके, एंड आपके फोल्डरिंग वगैरह ये ऑपरेशन हो गए, रिवेट हो गए, इनसे क्वेश्चन बन जाते। तो सीट मेटल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको डिटेल लेक्चर जब प्रोवाइड कराऊंगा 1 या 2 लेक्चर में आपको अच्छे से कंफर्म करा दूंगा। IMP टॉपिक आपके लिए पढ़ा दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री है, कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्टिफनिंग एज ऑफ सीट मेटल आर्टिकल व फोल्डिंग इज कॉल्ड। बोल रहा है परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर, बोल रहा है किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भैया जब हम किनारे को मोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैमिंग कहते हैं। ठीक, हम किनारों को मोड़ देते हैं। अगर हम किसी सीट से कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे जो उसके किनारे जो होते हैं गाइज वो बहुत ही नुकीले होते हैं, चोट लगने का डर रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं किनारों को इस तरीके से मोड़ देते हैं ताकि उन्हें मजबूती भी आ जाए, किसी को चोट भी ना लगे और देखने में भी हमको अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हम इस ऑपरेशन को कहते हैं हैमिंग। हैमिंग भी कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो डिटेल में पढ़ने के लिए उस लेक्चर में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर
बोल रहा है द फोर्जिंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ फोर्ज रिड्यूस एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीज इज कॉल्ड। ये फोर्जिंग प्रक्रिया में जिसमें लंबाई कम की जाती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा किया जाता है। ये आपकी यहाँ पर दो आपकी क्रियाएं होती हैं, एक होता है अपसेटिंग और एक होता है ड्रॉइंग डाउन। ठीक है, दोनों क्रियाओं को आपको अच्छे से याद करना है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें क्या होता है लेंथ आपकी है जो रिड्यूस होती है, यानी कि लंबाई आपकी कम होती है और आपका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है गाइस, क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ जाता है जब भी आपकी यहाँ पर लेंथ कम होती है, लेंथ आपकी कम होती है कुछ इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आपका बीच में क्रॉस सेक्शन बढ़ जा रहा है, बीच में ही बढ़ता है, इस एंड पर या इस एंड किसी एंड पर बीच में कहीं भी अब क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया से कभी कभी हम जो बोल्ट होते हैं वो भी हम बनाते हैं, बोल्ट का हेड बनाते हैं, तो अब क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, लंबाई कम होगी, उस प्रक्रिया को हम गाइज कहते हैं अपसेटिंग। और जिसमें आपका क्रॉस सेक्शन कम होकर वहाँ पर आपकी लंबाई इंक्रीज होती है भैया, जहाँ पर लंबाई इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं ड्राइंग डाउन। तो दोनों ऑपरेशंस को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है, दोनों ऑपरेशन से आप क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लंबाई कम हो रही है, अनुप्रस्थ काट बढ़ रहा है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपसेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि शीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ओनली ऑन मेटल शीट मेटल कार्य केवल मेटल शीटों को करता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए आप, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। बोल रहा है शीट मेटल कार्य करते हैं, जो कौन सी शीट में करते हैं, हमारी शीट कई प्रक्रियाओं द्वारा बनी होती है, जैसे कि कास्टिंग द्वारा भी शीट बनती है। ठीक है, यहाँ पर फोर्ज करके भी शीट बनती है, एक्सट्रोडेड भी हमारी शीट बनती है, एक्सट्रोडेड प्रक्रिया होती है जिससे हम शीट बनती है, और एक रोल्ड करके हम शीट बनाते हैं। जो भैया शीट मेटल जो कार्य होते हैं, जहाँ तक हम जो शीट यूज करते हैं वो होती है रोल्ड शीट, यानी कि रोल्ड करके शीटों को बनाया जाता है, वहाँ पर हम शीट मेटल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परमसत उत्तर आपका हो जाएगा सी, रोल्ड शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको फुल क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ पाएंगे और आपके अच्छे क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे, IIMP क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, द ऑपरेशन डन ऑन रिवेटेड जॉइंट टू इम्प्रूव लीक टाइटनेस इज। देखिए परिभाषा बदल दी गई, आपका ऑप्शन वही है फुल रिंग वाला, यहाँ पर बोल रहा है लीक टाइटनेस यानी या लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम करते हैं फुल रिंग ऑपरेशन, जो कि मैंने अभी बताया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में लिखा है द्रवरोधन, तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और अगर आपको पता नहीं तो ऑप्शन के अनुसार आप द्रवरोधन का अगर यहाँ पर देखोगे द्रव और लीक प्रूफ, तो हम द्रव को ही लीक प्रूफ रोकने के लिए द्रवरोधन ऑपरेशन को यूज करते हैं, इस प्रकार आप लगा सकते हो। यहाँ पर सी लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपका लिखना चाहिए बी और यहाँ पर होना चाहिए सी। तो ठीक है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवेट होल सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवेटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवेटिंग चैप्टर को आपको अच्छे से क्लियर करना है। बोल रहा है मैंने आपको एक यहाँ पर फिगर बनाकर दिखाया था, दोबारा से मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से आपका फिगर बना देता हूँ। ये हमारा एक कोई रिवेट लगा है, बोल रहा है कि यहाँ पर रिवेट के सेंटर है, हमारी सेंटर लाइन हो गई, रिवेट के सेंटर से प्लेट की एज तक की दूरी को, इसको हम क्या कहते हैं, तो भैया इसको कहते हैं मार्जिन। बहुत अच्छे से याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको थ्योरी में शायद ना मिले, इसको हम कहते हैं मार्जिन। कई बार एग्जाम पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट इन द सेम। यहाँ पर बोल रहा है रो मेजर्ड पैरेलल टू द सीम और एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक ही पंक्ति में हो दो निकटवर्ती रिवेटों की सेंटर तक दूरी जिसे सीम या प्लेट की एज के समांतर मापा जाता है, क्या कहलाता है, तो भैया उसे हम कहते हैं पिच, उसे क्या कहते हैं पिच। आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, मैं बार बार बोलता हूँ गाइज कि मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके और आप अपनी तैयारी को उसके अनुसार कर सको। कि हमारी कम तैयारी तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप बेसिक देखते रहिए। थोड़ा जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, पिछले एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको गौर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ परमानेंट फास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी प्रकार का फास्टनर है।
तीन प्रकार के हमारे फास्टनर होते हैं। इन फास्टनर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक होता है आपका परमानेंट, एक सेमी परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी फास्टनर। जो हमारा रिवेटिंग जॉइंट होता है ये आपका आता है सेमी परमानेंट में, और आपका बेल्डिंग या ब्रेजिंग जो आपका होता है वो आता है आपका परमानेंट जॉइंट में, और आपका जो सोल्डरिंग होता है वो आता है सेमी परमानेंट में, और जो आपका नट बोल्ट जॉइंट जो होता है वो, या नक्कल जॉइंट होता है, क्वार्टर जॉइंट होता है, वो आपका आता है टेम्परेरी जॉइंट में, टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत। ये हमारा हो जाएगा टेम्परेरी फास्टनर, ये भी टेम्परेरी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टेम्परेरी फास्टनर। जो वेल्डिंग आपको यहाँ पर जॉइंट देखने को मिल रहा है ये हमारा हो जाएगा परमानेंट फास्टनर, वेल्डिंग जॉइंट। देखिए आपको इसके बारे में अंतर तो पता ही होगा कि किसे हम परमानेंट कहते हैं, किसे सेमी परमानेंट कहते हैं, किसे टेम्परेरी कहते हैं। तो टेम्परेरी फास्टनर आपका वह फास्टनर होता है। तो आपका जो टेम्परेरी फास्टनर होता है वो हमारा ऐसे फास्टनर होते हैं जिसे हम खोलने या बांधते समय हमारा ना तो वहाँ पर फास्टनर ख़राब होता है, ना ही हमारा ऑब्जेक्ट ख़राब होता है, दोनों हमारे सेफ रहते हैं। तो उसे हम कहते हैं भैया टेम्परेरी फास्टनर। जिसमें हमारा फास्टनर ख़राब हो जाता है खोलते समय, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सही जैसा का तैसा रहता है, उसे हम कहते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर। और जब हमारा फास्टनर और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों हमारे खोलते समय दोनों ख़राब हो जाते हैं, दोनों ही ख़राब हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भैया परमानेंट फास्टनर। आप किसी ऑब्जेक्ट पर जब वेल्डिंग कर दोगे और उसे आप खोलने की कोशिश करोगे तो आपका वेल्डिंग मटेरियल तो ख़राब हो ही जाएगा, बट आपका जिस ऑब्जेक्ट पर आपने वेल्डिंग की है वो भी आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसे परमानेंट फास्टनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, स्नैप हेड रिवेट के हेड की ऊंचाई का मानदंड होता है। तो ये स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का जो मानदंड होता है वो आपका होता है 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ द रिवेट। जो स्नैप हेड रिवेट जो हमारी होती है, जो आपकी स्नैप हेड रिवेट जो होती है भैया, उसका हेड का मानदंड आपसे पूछा जा रहा है। कुछ शायद इस प्रकार से आपकी स्नैप हेड रिवेट होती है, उसकी हेड की ऊंचाई आपको कितनी रखनी है, ये डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द रिवेट। जो आपका रिवेट का जो डायमीटर है उसका 0.7 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊंचाई निकल के आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, अलॉय इज द नेम गिवन टू अ कैटेगरी ऑफ टूल यूज्ड। टूल की एक श्रेणी को दिया गया नाम है डॉली, जिसका प्रयोग किया जाता है। भैया डॉली का प्रयोग हम क्या करते हैं, डॉली का प्रयोग हम करते हैं वहाँ जहाँ पर हमको, मैंने अभी बताया था कि हम किसी रिवेट का हेड बना रहे हैं तो जो निचला हेड जो होता है वो हमारा ख़राब ना हो, सेफ बना रहे, तो वहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शेपिंग शीट मेटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए शेपिंग रिवेट हेड। हमारा ए ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है शेपिंग रिवेट हेड आपका होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए शेपिंग रिवेट हेड वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, डॉली का यूज मैंने बता दिया, डॉली से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, इन अ रिवेटेड जॉइंट द एज ऑफ प्लेट्स आर सिंपली लेड ओवर ईच अदर एंड रिवेटेड, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। मैंने अभी बताया था कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखकर हम वहाँ पर जब जॉइंट करते हैं प्लेटों को तो उस जॉइंट को हम कहते हैं लैप जॉइंट। आपसे लैप जॉइंट या बट जॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट आपके जो होते हैं अच्छे से पढ़ लेना है, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपका लेफ्ट जॉइंट सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, 40+ क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चंस को देख के जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, इन अ रिवेटेड जॉइंट द प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड जॉइंट थ्रू कवर प्लेट्स, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। एक रिवेटेड जोड़े प्लेटों को सिरे के साथ मिलाकर रखा जाता है और कवर प्लेट लगाकर जोड़ा जाता है। भैया यहाँ पर बोल रहा है कि सिरे के साथ, तो भैया ऐसे जब हमारे दो प्लेट आमने सामने रखकर जब हम जॉइंट लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं बट जॉइंट। किसे क्या कहते हैं, बट जॉइंट। यहाँ पर आपको बट जॉइंट ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, आपको मैं बता दूं जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र उनके लिए मैंने टॉपिक वाइज 500+ क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कराई है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओनली इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश मीडियम कुछ छात्र हैं उनका कमेंट था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमको भी कुछ IMP क्वेश्चन दीजिए, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम में अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा PDF में। 500+ क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो सभी चैप्टर के आपके IMP क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। और आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप संडे लाइव टेस्ट देना चाहते हो एंड PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको संडे लाइव टेस्ट देने को मिल सके एंड आपको PDF मिल सके। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन में बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट्स इज
यूज्ड फॉर मेकिंग हाईली कोरोसिव एसिड टैंक। हाईली कोरोसिव एसिड टैंक बनाने के लिए हम किस सीट का यूज करते हैं भैया? वहाँ पर हम करते हैं लेड सीट का यूज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में नोट कर लीजिएगा। लेड सीट का यूज करते हैं क्योंकि लेड सीट जो होता है वो एसिड का प्रतिरोध होता है, एसिड का प्रतिरोध करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, लेड पर एसिड कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 में बोल रहा है फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सीम्स फ्रॉम द शीट मेटल। जो हेमिंग और सीमिंग होते हैं वो आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो शीट मेटल ऑफ थिकनेस लेस देन 0.4 mm द अलाउंस शुड बी। यहाँ पर कितना अलाउंस रखना चाहिए हेमिंग या सीमिंग के लिए? जिस शीट की हमारी 0.4 mm थिकनेस है, मोटाई है, तो उसको हम कोई अलाउंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में नो अलाउंस। ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा नो अलाउंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 mm से नीचे की जितनी शीट होती है उनके लिए कोई अलाउंस रखने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि मेलेट इज मेड ऑफ। भैया कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका मेलेट किससे बना होता है? जो मेलेट बना होता है वो हमारा हार्डवुड से बना होता है, कठोर लकड़ी से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर यूजिंग हैंड ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूवर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो भैया हैंड ग्रूवर का प्रयोग हम करते हैं ग्रूव्ड, जो हमारे जैसे कि हम सीट, जो हमारे सीट होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, हम सीट को जोड़ने के लिए ग्रुप्स हमारे कुछ होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। सिंगल ग्रुप, डबल ग्रुप। ग्रुप्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो हमारे ग्रुप्स द्वारा हम सीट को जोड़ते हैं ग्रूविंग प्रक्रिया द्वारा, तो हमारे जो ग्रुप बनते हैं उनको हम लॉक करने के लिए हैंड ग्रूवर का यूज करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन मिल जाता है टू लॉक द ग्रुप्ड द सीम, यानी कि ग्रुप्ड सीम को लॉक करने के लिए हम वहाँ पर उस ग्रूवर का यूज करते हैं। उसका शेप कुछ उस प्रकार से रहता है कि दोनों ग्रुप फंस जाता है और उसे हम दबा देते हैं तो हमारा ग्रुप जो होता है उस अच्छे से लॉक हो जाता है। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है द लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द, जो हमारा रेडियस होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो भैया जो हमारा रेडियस होता है वो सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर बोल रहा है लीस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है। तो लीस्ट बैंड जो हमारा रेडियस होता है पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ प्लेट। प्लेट की मटेरियल और थिकनेस पर, प्लेट की दिशा पर, कार्यकारी तापमान पर, उपरोक्त सभी जो हमारा लीस्ट बैंड रेडियस होता है वो सभी पर निर्भर करता है। ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टिक्स प्रोवाइड अ डबल एंडेड सपोर्ट। आपका डबल एंडेड सपोर्ट किस हैचेट स्टिक में आपको देखने को मिल जाता है? जो आपकी हॉर्स स्टिक होती है उसमें आपको डबल एंडेड सपोर्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ नंबर। उसे हम कहते हैं भैया गेज। क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीट मेटल की मोटे नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे हम गेज कहते हैं। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर तांबा और पीतल की सीट होती है। तो तांबा और पीतल की सीट होती है। तांबा और पीतल आपकी ऐसी धातु होती है, जैसे आपकी धातु होगी उसी प्रकार वो आपकी सीट बनेगी। तो तांबा और पीतल जो हमारी धातु होती है वो डक्टाइल भी होती है, मेलेबल भी होती है। आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है मेलेबल एंड डक्टाइल। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है बेंट स्निप इज यूज टू। बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। बेंट स्निप का प्रयोग हम करते हैं भैया घुमावदार लाइनों को या वृत्त या सर्कल में सीट को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल जाता है कटिंग द सीट अलोंग कर्व लाइन, घुमावदार लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है छत निर्माण। बहुत अच्छा आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बोल रहा है आपके आईएमपी तो सभी है लेकिन जो और ज़्यादा आईएमपी उसको नोट करने के लिए बोलता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग जॉइंट्स इज सूटेबल फॉर रूफिंग वर्क। छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ उपयुक्त है? भैया जो छत निर्माण कार्यों के लिए हमारा जो जॉइंट होता है वो हमारा होता है हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट जो हमारा होता है वो हमारा छत निर्माण में यूज होता है। ठीक है, हिंज जॉइंट जो आपका होता है वो छत निर्माण में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर 33 में आपका बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोचेस इज यूज्ड व्हेन मेकिंग अ जॉब विथ अ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री पर जब हम किसी धातु की सीट को मोड़ना होता है तो वहाँ पर हम कौन सा नोच काटते हैं? मैंने बताया कि नोच भी आपकी प्रक्रिया होती है। जब हम किसी सीट को मोड़ना होता है तो हम वहाँ पर नोच काटते हैं, कुछ स्लॉट काटते हैं, धातु कुछ काटते हैं जिसे हम नोच कहते हैं। जो हमारा भी नोच होता है, जब हम किसी धातु को 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो वहाँ पर हमको भी नोच काटना पड़ता है जो 90 डिग्री में कटता है।
क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए थोड़ा जूम करके हम देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है स्टिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिक्स इज यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनल एंड टेपर्ड आर्टिकल। फनल और टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करने के लिए किस स्टिक का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम फनल स्टिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35 है विच एमंग द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर फ्लैटिंग द मेटल अराउंड पंचेड होल। निम्न में से किस टूल का प्रयोग पंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को समतल करने के लिए किया जाता है, तो जो हमारा बॉल पिन हैमर जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। आपने अभी तक बॉल पिन हैमर का यूज ओनली रिवेटिंग में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक और यूज देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो इसके लिए आप। पर बोल रहा है निम्न में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर, किसी हमने सीट में यहाँ पर जो हमारी सीट है उसमें हमने पंच यहाँ पर कोई कर दिया है, तो वहाँ पर सीट के चारों, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक थोड़ा सा फिगर बना के दिखाता हूँ, ये हमारी सीट है, यहाँ पर हमने पंच कर दिया है, तो जो पंच के चारों जो धातु, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ धातु बचती है, इसके लिए हम फ्लैट करने के लिए किस हैमर का यूज करेंगे, बॉल पिन हैमर का यूज करेंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है इन द सीट मेटल वर्क द कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस बाय, तो भैया धातु चादर जो होती है उसमें औजार पर कटिंग बल घटाया जाता है, किसके लिए घटाया जाता है, ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाए ग्राइंडिंग द कटिंग एज शार्प, इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द टूल, इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द डाई, प्रोवाइडिंग शियर एंगल ऑफ द टूल। भैया प्रोवाइडिंग शियर एंगल इज द एंगल ऑफ द टूल आपका हो जाएगा। जो हम शियर जो हमारा शियर होता है उसमें हम कटिंग एंगल प्रोवाइड करके जो हमारा कटिंग फोर्स होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ शीट ऑफ मेटल इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ, धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, जब हम धातु को एक सीधी रेखा में काटते हैं उसे हम कहते हैं स्लेटिंग। स्लेटिंग एक आपका ऑपरेशन होता है, जो हम धातु को एक सीधी रेखा में काटते हैं, यहाँ पर स्लॉट से बना देते हैं, उससे हम कहते हैं स्लेटिंग। आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, ट्रिमिंग प्रक्रिया से संबंधित जो ट्रिमिंग प्रक्रिया है वो आपकी भैया प्रेस वर्क से संबंधित है, तो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है एक रिवेट निर्देशित करता है, तो हम रिवेट को किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, तो रिवेट जो होता है उसको हम किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, टाइप ऑफ हेड जो होता है भैया, भार नहीं, यहाँ पर हेड कहीं दिया है, नन ऑफ द सेंक दिया, सेंक डायमीटर, लेंथ ऑफ रिवेट आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा, जो हेड के अनुसार हम भैया उसको स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर वैसे उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि हम भार के प्रकार नहीं, रिवेट के भार के प्रकार पर तो नहीं करते, ना ही सेंक के व्यास पर करते हैं, ना ही रिवेट की लंबाई पर करते हैं, रिवेट की हेड पर करते हैं, तो आपको हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। 14 आपका क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको कुछ किसी बुक में आपने कुछ और पढ़ा तो कमेंट करिए, उसका भी हम एनालिसिस करके देखेंगे क्या होता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, जो आपके स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिए गए, इसमें सब गलत कथन चुनना है, कौन सा होगा। रिवेट इज अ सेमी परमानेंट जॉइंट, बिल्कुल सही है भैया। रिवोल्ट इज अ टेम्परेरी फास्टनर, बिल्कुल सही है। कॉकिंग टूल इज चीजर, बिल्कुल गलत है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अलाइन द हॉल टू बी रिवेटेड। निम्न में से एक टूल है जिसका प्रयोग क्षेत्र संरेखित करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया आपके लिए, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो का पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको आपके दोस्तों की भी अच्छी तैयारी हो सके। हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक और शेयर कर सकते हो, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए संडे लाइव टेस्ट देने के लिए, DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर आप खरीद सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड